नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है अगले 3 महीने में 55 साल की होने वाली है। इनका क्वेश्चन ये है कि इनके हस्बैंड जो हैं अगले 8 साल में के बाद अपनी पूरी नौकरी करेंगे भी या नहीं करेंगे। इनके लिए बहुत चिंतित रहती है, उनकी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए। लड़का एक लड़की से 4-5 साल से उससे प्यार में है, उससे शादी करना चाह रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। कब तक उसकी शादी हो पाएगी। मेरा छोटा बच्चा है, वो प्रोफेसर बनना चाहता है, बनेगा नहीं बनेगा, कब तक बनेगा। 2 साल से डिप्रेशन में थी लेकिन अब ठीक है, आगे कैसा रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा अपना घर खुद का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पुश्तैनी तो प्रॉपर्टी है, बाकी ट्रांसफ़र अगर मेरे हस्बैंड का होता है तो वो कब तक होगा वो भी देखेंगे। अब इतने सारे क्वेश्चंस जिसमें बच्चा भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई, तो ये पता कैसे करते हैं। हाथ में तो आप लोग तो राहु रेखा खेलते हो, सारे चैनल क्या करते हैं, राहु रेखा राहु रेखा। पामिस्ट्री हीलर है जो हर घर की एक्टिविटी बताता है। ससुराल में क्या हुआ, बहन को क्या हुआ, भाई को क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बताएगा नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन है। आप क्या करते हो ज़िंदगी में, किससे परेशान होते हो। देखो, कोई ससुराल से होता है, कोई अपने मायके से होता है, कोई अपने हस्बैंड से होता है, कोई अपने जेठ से होता है, कोई अपनी सास से होता है। तो वो क्या सारे साइन होंगे ना। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हाथ दिखाऊंगा। ये देखो, ओहो, इतना ज़िंदगी में देखो रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी होती है पामिस्ट्री की। सर आप क्या करते हो कि यहाँ डार्क बना देते हो, यहाँ डार्क। अगर ये डार्क है हाथ में तो मैं बनाऊंगा, ये साइन है तो बनाऊंगा, ये जो साइन बने हैं वो मैं बनाऊंगा। वैसे नहीं, ये है ही रिस्पेक्ट। जैसे लोग ग्रंथों की रिस्पेक्ट करते हैं ना, ग्रंथ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है ना, करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं उनको, कवर लगा कर रखते हैं, खोलते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं। ऐसे ही ना मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब देखो कैसे 11 से 12 साल के बीच में चेंजिंग। ये किसी को पैसा दिया 14 से 15 साल पर इनके पापा ने, ठीक है। आगे चलते हैं, 19 साल के बीच में स्टडी में दिक्कत आएगी, कारण घर वाले बनेंगे। ये बाहर जाकर जाना चाहेंगी, नहीं जा पाएंगी। फिर 21 साल में स्टडी से रिलेटेड फिर कंफ्यूजन आएगी, फिर कंफ्यूजन। ये यहाँ पर ये वाला चांद वाला जो साइन होता है, ये बीमार रहता है। यहाँ पर घर पर बीमारी आती है 22 साल तक। ये चमक का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। किसके कारण घर पर फ्रस्ट्रेशन हो रही है? आपका कोई रिश्ते के कारण होगी, जो आप नहीं चाहते होगे कि यहाँ पर मैं करूँ। आप अपने लिए सोचना चाह रहे थे, अपने करियर के बारे में सोचना चाह रहे थे। इस जगह पर ये साइन क्या है? लोन। ये वाला साइन पापा जी का, ये भाई का, यानी इसमें 3 जनों की इन्वॉल्वमेंट है। लोन लिया है, पापा, भाई, कोई काम, समथिंग डिस्टरबेंस रहे कि। ये देखो, ये क्या लिखा है? भाई प्लस लोन प्लस फादर। ये क्या लिखा है? तीनों चीजें लिखी हैं। रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट के तरीके से कीजिए। यहां पर 25 में सबसे पहले शादी को पीछे रख रखा है, एक टर्न की रेखा को डाल रखा है, काला कर रखा है। यानी यहां पर चेंजिंग है, जॉब से रिलेटेड कोई चेंजिंग आएगी। ये इनके हस्बैंड का कि यहाँ पर एक ट्रेंगल बना हुआ है, यहाँ या तो प्रमोशन होगी या जॉब लगेगी। ये 26 में क्या साइन था? 26 में आइसलैंड क्यों है? अब इसकी पूर्ति कैसे पता लगेगी 26 में क्या है? ये बताओ, ये क्या है? जब तक सूर्य पर्वत को नहीं चेक करोगे यहां पता ही नहीं लगेगा कि हुआ क्या है। यहां बच्चा हुआ था, बच्चे से रिलेटेड है। ये देखो सूर्य पर्वत पर ये क्या है?
अच्छा, 27 पर फिर दिक्कत। ओहो, ससुराल पक्ष से रिलेटेड ये। अच्छा, ये बनाने जरूरी हैं, आपको पता लगे कि ये क्या है। वो जो 26 था ना, यहां पर परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएगी। ये जॉब लग गई, यहां पर डिस्टरबेंस डाली हुई है 28 से 29 साल के बीच में, फिर चेंजिंग, 29 में फिर डिस्टर्ब्ड रहेंगी। ओहो, 31 में हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये कोई रेखा टेढ़ी तो नहीं थी ना, किसी की डेथ ऐसे तो नहीं इवन, लेकिन ये रेखा जो है साइन गलत है हेल्थ प्रॉब्लम का। ये रेखा 32 पर एक रेखा, ये चेक ससुराल पक्ष, ये बीमारी की रेखा। यहाँ पर इनका मायके में भी कोई 33 में बीमार होगा। ये यहाँ पर 32वें साल पर कोई चीज लोन लेकर कुछ करना, जिसमें चेक या ससुराल पक्ष का कोई इन्वॉल्वमेंट। 34 पे ये रेखा इनके हाथ में बनी है, इनके हस्बैंड से रिलेटेड नीचे और ऊपर बनाई है, तो इसका मतलब हस्बैंड है, प्रमोशन। 34 पर डॉट लगाना, बीमारी की रेखा। 34 से 35 पर डिस्टर्ब्ड रहना टोटली, ये रेखा। और मायके जाना, ये लो, ये भी और ये भी। 35 से 36 साल के बीच में चेंजिंग। 37 साल में ट्रैवलिंग, ये जगह ही चेंज कर लेनी। 38 पर हेल्थ प्रॉब्लम। ये क्या साइन है, ये देखो, ये क्या साइन है। 40 साल पर ये रेखा ने टर्न करा, मायका, मायका, ये आपके लाइफ में घर चेंज करना, यानी आप कहीं और चले गए हो। 40-41 में आना जाना, आना जाना, आना जाना, आना जाना। जॉब में प्रेशर, ये क्या मतलब है भाई, जरा देखें। 42 साल में हेल्थ प्रॉब्लम, ये चेंज करना, आपके हस्बैंड ने चेंज करा है जॉब, या प्रमोशन हुआ है, या जॉब चेंज हुई है। 42-43 ये ट्रायंगल बना दिए थे ना ऐसे, लेकिन बीमारी की रेखा यहां से हटेगी नहीं। ये क्या है, अरे बाप रे, ये तो ससुर जी का साइन था। ये ससुर जी का है जी। ससुर के कारण हस्बैंड प्रेशर में आएंगे, वो गिरे, उन्हें कुछ हुआ। ये दो रेखा है, ये डिस्टर्बेंस 45 साल तक। ये 46 साल पर, 45 साल पर एक बच्चे को प्रॉब्लम, भाई या बहन के बच्चे को प्रॉब्लम। मेरे मेरे बच्चे का दांत का था, और मेरे भाई का के बच्चा नहीं हो रहा था, उसका था। ये ट्रैवलिंग 45 से 46 साल के बीच में। 47 साल में किसी को पैसा दिया है आपने, वो वापस नहीं आएगा। 48 साल पर ये रेखा क्या आता, ट्रांसफर चाहोगे होगा नहीं, चेंजिंग करनी पड़ेगी। ओ, ये रेखा का क्या मतलब है, आपके हस्बैंड यहां से उखड़ गए कि मेरे को जॉब नहीं करनी। अरे बाप रे, जैसे ही 49 साल आया, आपके हस्बैंड ने कहा कि यार अब मैं नहीं, मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूं। तो ये क्या है, ससुराल पक्ष। और 50 साल में ससुराल पक्ष से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड कोई एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें। ये क्या साइन है, एक घर। ये क्या साइन है, ये वाला साइन पहले तो बच्चे का साइन है, यहाँ बच्चा परेशान रहेगा। अब 52 से यहां पर आप डिप्रेशन पे हो, ये रहा। ये क्या साइन है, आप फिर जगह चेंज करोगे। फिर ये प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे कुछ बनाएगा। ओहो, ये पुश्तैनी है। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या है, 56 साल। ओ, बीमारी की रेखा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये बच्चा इस लड़की को यहाँ से पसंद करता था, हाँ, ये यहाँ शादी करना चाह रहा है। हाँ, हम तो अगले साल सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हो, 56 पे नहीं करनी शादी। ये रेखा साथ में जुड़ी हुई है ना, तरक्की की है। ये किसके साथ टच है, शादी के साथ टच है, निकाल दो।
2022 आपने अक्टूबर पर शादी करनी है, याद रख लीजिएगा अपने बच्चे की, नहीं तो उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, याद रख लीजिएगा। ये क्या है साइन, ये यानी आपके घर पर यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ तक तो है दिक्कत, और आपका वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी वाला ये रहा साइन, ये वास्तु दोष पर चल रहा है, यानी इस पर किसी की बद्दुआ लगी हुई है। ये आपके जेठ या कोई और हैं, वो नहीं चाहते कि आपको मिले, और ये एक साइन आपके हस्बैंड हैं। वैसे तो मैंने ये लिखा है हेड ऑफिस का साइन है, आपके हस्बैंड का हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र है, लेकिन मैंने लिखा है कि ये आपके प्रॉपर्टी, जिस जगह पर प्रॉपर्टी है, अगर ये वहाँ पर भी अगर जाते हैं तब भी आपको इस प्रॉपर्टी पर जो मैंने उपाय बताए हैं बिना उसके एंट्री मत ले लीजिएगा, नहीं तो वास्तु दोष के कारण दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी और आप सोचोगे हाँ ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। आपकी लाइफ में 59 साल पर भी आप टेंशन लोगे, यहाँ पर भी आपका आना जाना, ये आपके बच्चे का समय है, यहाँ पर 60 और 61 के बीच में वो भी बच्चा थोड़ा सा यहाँ से अपनी चेंजिंग करेगा, ट्रांसफ़र होगा, आप लोगों ने भी यहाँ पर आपके हस्बैंड भी ट्रांसफ़र करेंगे। आपने अपनी लाइफ में 61 साल या कुछ महीने तक टेंशन रखनी है, ये है 62 साल तक, यहाँ तक नौकरी करना आपके हस्बैंड के लिए एक टेढ़ी खीर है, वो नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपने उन्हें घर नहीं बिठाना, याद रख लेना, नहीं तो यहाँ पर उनकी तबीयत वगैरह भी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। उन्हें भेजो, सुबह से शाम तक रहेंगे जाएंगे तो कुछ तो एक्टिव रहेंगे ना, यहाँ तो और बीमारियों का लेकर बैठ जाओगे, फिर कहोगे कि हम तो यहाँ आ गए थे ना, इसके कारण हमारे ना घर में दिक्कतें आई हैं। नहीं, कुछ नहीं है, इन्हें पूरी यहाँ तक जॉब करवानी है। अब 62 से 63 साल सबके लिए अच्छा है, आप काम भी करना चाहते हो, इस जगह पर आप कहीं जाओगे भी 63 से 64 साल, 66 पे भी जाओगे, 67 68 पर भी जाओगे, 70 पर लास्ट ये आपके हस्बैंड को कुछ होगा, यहाँ ध्यान रखना है, यानी आपकी उम्र ज़्यादा है, यहाँ पर उपायों पर पूरा फोकस रखना। 72 पर भी आपकी तबीयत खराब रहेगी, आपको टेंशन रहेगी। 73 से आप अपने बच्चों के पास, उनके लाइफ गुड, यानी सब लोग आपकी एक लाइफ अच्छी बनी है, उनके आपके बच्चे सारे के सारे बड़े अच्छे हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो चुकी है। 73 74 75, 75 के बाद दूसरे बच्चे के पास जाओगे, 76 77 78 के बाद दूसरे बच्चे के पास जाओगे, 78 से, यानी कुछ कुछ समय पर आप अपने बच्चों के पास जाते रहोगे, आपकी उम्र तो और ज़्यादा है ना। तो अब देखो इतने सारे चिन्हों पर क्या क्या आया, अब मुझे बताओ, ये साइन भी आया, ये साइन भी आया, ये देखो 34 और 35 पर डिस्टरबेंस किसके कारण हुई थी, यहां पर क्यों मायके में गई, राहु, चोरी हो गया था गोल्ड, राहु तो डिस्टर्ब्ड होना, जबरदस्त होना, जिसके कारण चले जाना, अरे बाप रे। तो ये साइनों की इंपॉर्टेंस है। प्रेशर देखो, हस्बैंड क्यों लिखा था, ये रेखा क्यों बनाई थी, सर आप जरा हाथ में दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं, आप झूठ तो नहीं बोलते। ये वाली रेखा को पकड़ लो, अरे बाप रे, इस रेखा पर यहाँ आकर देखो, यहाँ आकर क्या साइन बने हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। ये यहाँ आकर रुक गया, पहले तो मैंने कहा काला साइन था, यहाँ पर ट्रांसफ़र चाह रहे होंगे, नहीं होगा। ये मैंने आपका बच्चे का साइन, घर का साइन, ये मैंने देखा यहाँ आकर, ये रहा आपका एक जगह, ये प्रॉपर्टी का साइन 54 55, ये 56 पर आइसलैंड, इसके बाद बच्चा शादी करना चाह रहा है, ये आपका घर है, ये आपका वो साइन है हेड ऑफिस का। अरे बाप रे सर, सारे साइन तो बना रखे हैं आपने। अब शुरू से शुरू करते हैं आपकी लाइफ में। देखो आप, ये समय जो मैंने लिखा चमक, फ्रस्ट्रेशन, किसके कारण, ये आप रटना मत यहाँ पर
कि ये चमक का मतलब फ्रस्ट्रेटेड होता है आदमी, लेकिन आपको प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए थी ना, ये किसके कारण है, घर पर किसके कारण, रिश्ते के कारण, जिस पर ये रेखा किस पर टच है, ये करियर पर है ना, ये अपने करियर से रिलेटेड ज़्यादा सोच रही थी, ये शादी नहीं कराना चाह रही थी इस वक्त पर, लेकिन घर वाले फोर्स कर रहे थे इसलिए, क्योंकि दो रेखा है ये, देखो ये चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहां पर कॉपी पेस्ट मत किया करो। दूसरों में तो सर करते हैं ना, 32 से 36 साल में अगर स्क्वायर बना हो तो हम सब जगह बोल देते हो ना। टैरो कार्ड रीडर क्या होते हैं, एक अपना एक कार्ड से बने होते हैं, आप इसे छुओ, आप रटी रटाई बोल दोगे। आज मैं वो ना छू के 1 घंटे बाद दूसरे को पकड़ूं तो मेरी फीलिंग वही रहेगी, तीसरे को पकड़ूं तो मेरी फीलिंग वो रहेगी। ये तो रटी रटाई बातें, ये चेंज नहीं हो सकती। भाग्य विधाता ने जो चीजें लिखी हैं ना, भगवान ने, वो हस्तरेखा है। ये टैरो कार्ड रीडर तोता होता है ना, तोते का एक, तोते से चलो एक वो चीज उठाओ, पत्ता उठाओ, ये वो तोते ने उठाया है, वो भाग्य विधाता ने नहीं बनाया। भाग्य विधाता जो बनाता है वो हाथ पर होता है, ठीक है। डिस्टरबेंस कहाँ होती है वो सब मेंशन होती है, ठीक है। एनीवे, ये वाले साइन की इंपॉर्टेंस आपने 3 जगह पर कैसे डाली थी, ये साइन ही पकड़ लो, एक एक साइन को अलग कर लो। सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखो ना, पहले बड़ा साइन बना है नहीं बना है, बना है। ये लोन का साइन बना है नहीं बना है, इसमें भाई का साइन बना है नहीं बना है। अरे बाप रे, तीनों चीजें, पापा भी हैं, भाई भी है, लोन भी है, तो ये काम करवाना पिताजी से रिलेटेड है। अच्छा, अब समझ आ गई, डन। सर समझ आ गई है। अब मुद्दा आता है कि इस रेखा के साथ ये ट्रायंगल क्यों बना है। ये तो राहु का प्रभाव था। राहु का प्रभाव क्या होता है, आपको क्या ऐसे समय पर शादी करनी चाहिए, ऐसे ट्रायंगल्स पर। देखो, ये रेखा आगे जाकर ट्रायंगल बना रही है, तो आप सोच रहे हो कि ये समय सही है, लेकिन ये समय में ही गड़बड़ा, और आपकी शादी जैसे ही होगी आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। देख लो, ये देखो 26 साल पर ये एक आइसलैंड था। अब आप कैसे समझोगे 26 में बच्चा हुआ है। ये तो यहां ट्रायंगल बना दिया ना, आप यहां बच्चे को पकड़ सकते हो। मैंने क्या कहा, मैंने कहां पकड़ा, सूर्य पर्वत पर पकड़ा। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल है ये पामिस्ट्री, हाँ मुश्किल है। तो ये जो समय था 26 का, तो 27 पर ट्रायंगल क्यों बनाया था और इस पर रेखा घुमा दी थी। तो मैंने कहा आपके पति की जॉब यहां पर, हाँ हाँ सर मेरे पति की जॉब यहां लगी थी, और ये एक रेखा फिर डिस्टरबेंस पर आ गई थी। अब यहां पर देखो, ये रेखा टर्न पर पहुंची हुई है। 28 29 में फिर दिक्कत आ गई। अरे बाप रे, हाँ आ गई है। आ रही है या नहीं आ रही है। तो यही तो मैंने वहां चीजें सिखाई थी आपको, कि कैसे पकड़ते हैं इनको। ये रेखा ने कट लगा दिया। अरे बाप रे, जरा देखो, ये हमारा साल कौन सा है, ये वाला साल, इस साल के बीच में आ जाना, यहां पर कट लगा हुआ है। ओहो, 31वें साल पर था ये। अच्छा सर, वो एक साइन बना रखा था आपने अजीब सा, जिस पर आपने वो बनाया हुआ था, जैसे उल्टा सा ये बनाया हुआ था और ये बनाया हुआ था, बनाया था। जरा आप पकड़ लो, आप यहाँ पर ये साइन को पकड़ लो, ठीक है, इस साइन पर, फिर इस साइन को पकड़ लो और एक ये साइन पकड़ लो, यानी अरे बाप रे सर, ये तो साइन वही बने हुए हैं, आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ होनी है। एक 31 साल पर कोई बीमार होगा। अब देखो ध्यान से समझना, इसके बाद ये वाले साइन बने, ये साइन बना है, अच्छा ये साइन बना है, इसके बाद लोन की रेखा बनी है, ऐसे करके ऐसे बनी है। सर हाँ, बन तो रखी है, कुछ ना कुछ लोन लेना या कुछ करना। हाँ, अब समझ आ रहा है।
तो देखो मैंने आपको क्या समझाया, चीज़ों को समझोगे, एक एक रेखा को समझो, तब आप आगे बढ़ोगे। देखो माइंड लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में पकड़ना, इस जगह पर इस रेखा को पकड़ो। अरे सर टर्न की रेखा बनी है, हाँ टर्न की रेखा है, 38 से 39 साल, 38 से ये 38वां साल है, ये चेंजिंग करी है, ये चेंजिंग करी। ये साइन क्या था? ओ हो सर, वही जो आपने प्रॉपर्टी का और जो कहा था कि इनकी जॉब चेंज करके ये दूसरी जगह चले जाएंगे, और फिर आपने कहा था इस जगह पर मई का वर्ड बोला था नहीं बोला था? अब बताओ, इस जगह पर ये छोटे छोटे साइन इन्हीं रेखाओं के साथ में ये घूमते हुए मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल है, सही कह रहा हूँ, ये वाली पामिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पर काला धब्बा है ना, यहाँ काला धब्बा है ना, मैं यहाँ 42-43 में बनाऊंगा, इसके बीच में एक रेखा को यहाँ पर ये बना दूंगा। ये इसके दो कारण होते हैं, या तो प्रॉपर्टी होती है या फिर जॉब या प्रमोशन होती है। ये साइन जो मैंने बताया था ससुर जी का, दो रेखा थी ना, ससुर जी का, मैंने कहा था आपके पति बड़े प्रेशर में रहे होंगे ये समय पर, 44 साल पर, 45 साल पर एक रेखा, ये बच्चा भाई, ये अच्छा वो दांत का जो था, बच्चे का जो था, वो ये साइन था, हाँ ये साइन था, ये भाई का ये, हाँ ये साइन था। फिर ट्रैवलिंग करी थी नहीं करी थी, हाँ 46 में करी थी। ये दो रेखा आ रही है नहीं आ रही है, इस पर पैसे किसी को दिए थे नहीं दिए थे, हाँ दिए थे। इस जगह पर ये वही साइन आ गई ना रेखा, 48 साल पर ट्रांसफ़र से रिलेटेड रेखा, जो कि आपकी भाग्य रेखा के, अरे सर वही है। और मैंने कहा इसके बाद वो नहीं चाह रहे थे कि मैं जॉब करूं, वो हाँ सर, फिर आपने ये वाले साइन को देखकर कहा था 50-51 पर चेंज करोगे, यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ पर ससुराल पक्ष, यहाँ पर चेक, ये सारी चीज़ें बोली थी। ये प्रॉपर्टी का साइन, ये बच्चे का साइन, अरे बाप रे सर, ये तो बिल्कुल ही वही चल रहा है। यानी यहाँ से प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड से चीज़ों की। 50-51 पर यहीं से बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर ये टेंशन थी, ये आपकी यहाँ पर टेंशन, ये 53 साल, ये आइसलैंड था पहले 53 पर, 53 तक आप बड़े टेंशन में रहे थे। उसके बाद 53 से 54 साल के बीच में चेंज, यहाँ पर प्रॉपर्टी बना ली गई, आपके जेठ ने यहाँ पर कुछ आगे बना लिया था, हाँ। अब यहाँ पर 56 साल, ये क्या है? आइसलैंड है। ये बच्चा आपका, ये रेखा यहीं से निकलती हुई आ रही है, बच्चे के साथ ही निकलती हुई आ रही है। पकड़ लो ना, ये बच्चा है, ये शादी कराना चाह रहा है, मत करवाओ यहाँ पर शादी, नहीं तो दिक्कत आएगी। याद रखना, ये बच्चे के साइन चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से ठीक है ये, तो ये पकड़ो, ये है यहाँ पर, अरे बाप रे। फिर ये देखो हेड ऑफिस, ये देखो घर, राहु यानी वास्तु दोष, यहाँ पर टोक लगी है, आपके के लोगों ने यहाँ नहीं देना चाहते, वो डर के मारे या कैसे, यहाँ पर देंगे, पैसा देंगे नहीं। आप वहाँ पर जाओगे, और अगर जाओगे तो वहाँ दिक्कतें आएंगी, तो आप सोचोगे कि यार भाई ये तो यहाँ पर गड़बड़ है, आइसलैंड है, बीमारियाँ चल रही हैं, डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्या करें, आइसलैंड बेच दें, कम दाम जा रहे हैं, जानबूझ के बेचने नहीं देंगे। अरे सर बड़ी परेशानियाँ हैं। दो रेखाओं के बीच में, दो रेखाओं के बीच में एक रेखा टर्न कर रही है, आना जाना आपका 59 साल पर, हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। ये बच्चा 60-61 पर बाहर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आपके हस्बैंड भी अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हो कहाँ से लेकर कहाँ तक निकल रहा है। बिजनेस मत कराना ऐसे हालत में, फिर बता रहा हूँ, उनसे केवल जॉब करवाओ। ये 62 साल है, उनसे कहो इस साल तक, आप भी इस साल तक टेंशन फ्री नहीं रहोगे, इसके बाद ही टेंशन फ्री थोड़ी थोड़ी रहोगे, ठीक है। 62 साल के बाद, 62 से 63 साल,
ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि आप 63 साल से एक काम शुरू करोगे, कुछ करना है। ये फिर यहाँ पर आप फिर किसी के साथ आना जाना, 66 में फिर चेंज करना, यहाँ पर किसी और के पास जाना, 67 68 पर फिर जाना। यहाँ ये है लास्ट, ये जो समय बता रहा हूँ, इस समय पर ध्यान रखिएगा। ये रेखा है गलत, ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड है। 70 साल, उसके बाद 72 साल, यहाँ पर भी हेल्थ प्रॉब्लम, इसके बाद 73 से बच्चा, खुशहाली, सब कुछ। 75 के बाद फिर आप किसी और बच्चे के पास। अच्छा, तो ये रेखाएं, फिर 78 के बाद फिर कहीं आगे। तो मैं तो इनको पकड़ कर सारी चीज़ें चलता हूँ। ये देखो, ये साइन बने हुए हैं, तो यहाँ पर किसी और के पास जाओगे। तो आपकी लाइफ में जो मैंने चीज़ें दिखाई, जो मैंने ये लाइन दिखाई, तो क्या बनी यहाँ पर 48 में, जो ये साइन दिखाया तो क्या बना। क्या ये नीचे से बच्चे वाली रेखा दिखाई तो बनी, 56 पे ये साइन दिखाया तो बना, ये हेड ऑफिस और प्रॉपर्टी का साइन दिखाया तो बना। ये सारे वही साइन है या नहीं है। ये बच्चे का दांत और भाई का, ये ससुर का ये साइन। अब कैसे याद है मुझे सारी बातें, कैसे याद है मेरे को? कोई मैंने लिखा थोड़ा है कहीं, मुझे पता है इनके मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि भगवान ने छुप कर बनाई है। ठीक है, ये साइन जो होता है चेक और ससुराल पक्ष से रिलेटेड होता है। मैं तो यही समझ गया था, मैंने कहा ये बच्चे का साइन है, ये यहीं पर, वो लाइन ही पीछे से आ रही थी, वो यहाँ पर टच होती हुई जाए, इसलिए शादी मत करना। ठीक है, यहाँ पर ठीक। आपका छोटा बच्चा जो है ना, वो यहाँ पर देखो, यहाँ के बाद सेट वो भी हो जाएगा, ये 61 साल के बाद वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बच्चे सेट हो रहे हैं आगे, आपकी लाइफ है। लेकिन आपकी उम्र बड़ी है आपके हस्बैंड से, और उनकी सेहत का ध्यान रखो। जो उपाय कहे उन उपायों पर ध्यान रखकर आगे चलना। देखो, आपके ना सूर्य डिस्टर्ब्ड है आपकी लाइफ का। देखो, गुरु फिर भी बचा रहा है आपको, ये गुरु जो है ना, ये आपको बचा रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन सूर्य डिस्टर्ब्ड है आपका। एक आपका डिस्टर्ब्ड है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र, आपको लग रहा है ये शुक्र सही है, फूला हुआ है, सब कुछ है, नहीं। देखो, मुद्दा समझ लेना, किसी भी फीमेल का सूर्य ससुराल पक्ष से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, लाइफ में, और भद्र भाई या सास ससुर, ये भद्र होता है ना शुक्र, तो शुक्र को इंपॉर्टेंस दो। अगर यहां पर गुरु डिस्टर्ब्ड होता तो मैं पहले गुरु देता, शुक्र को छोड़ देता, क्योंकि वो भी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यहां फैमिली को रिप्रेजेंट गुरु नहीं कर रहा, शुक्र कर रहा है, ससुराल पक्ष कर रहा है। अपोजिट सेक्स के कारण दिक्कत आ रही है। अपोजिट सेक्स क्या है? पति के घर के कारण दिक्कत आ रही है, इसलिए शुक्र को पकड़ो। और अगर गुरु सही नहीं होता तब मैं गुरु को देता, शुक्र को नहीं देता। गुरु मुझे सही लग रहा है, तो सूर्य और शुक्र का उपाय करना है। ठीक है, डन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।